सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई चुनावी बॉन्ड की लिस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किया संपर्क। खोल गया लिस्ट का छुपा सच। चुनावी बॉन्ड्स को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बीते कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। सोमवार को चुनावी बॉन्ड्स के डिटेल जमा नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोर्ट में ही क्लास लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किया था कि मंगलवार तक चुनावी बॉन्ड्स के डिटेल SBI जरूर से जरूर जमा करवा दे। ऐसे में अब SBI के पास आज का ही दिन केवल बचा था, जबकि उसे चुनावी बॉन्ड्स के डिटेल जमा करवाने थे। ऐसे में सवाल है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को वो लिस्ट सौंप दी है जिसका इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे, और अगर लिस्ट सौंप दी है तो उस लिस्ट में किसके किसके नाम का खुलासा हुआ है। हालांकि क्या जमा हुआ यह लिस्ट या फिर नहीं, वो खबर भी हमारे पास है और इस लिस्ट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी अहम है कि अगर SBI ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं सौंपती तो फिर क्या होता। तो बता दें कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि जिला कोर्ट तक के आदेश का पालन न करने पर इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया जाता है, जिसके मुताबिक इसे अदालत की आज्ञा का पालन न करने पर करार दिया जाता है। ऐसे में अवमानना करने का केस चलाया जा सकता है। सोमवार को SBI को CGI ने ऐसे संकेत भी दे दिए थे जब उन्होंने मंगलवार तक जानकारी देने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह साफ तौर पर कह दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम चाहते कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर अवमानना का केस चलाया जाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि अगर SBI जानबूझकर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उस पर निश्चित तौर पर अवमानना का केस चलाया जाएगा। हालांकि SBI ने सूची बुनियादी तौर पर ही सौंपने के लिए कहा था, जिसमें डेटा की रॉ फाइल उपलब्ध होंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि उपलब्ध डेटा जो आपके पास है उसे ही आप सौंप दें। बता दें कि कोर्ट में फिलहाल ये जानकारी दे दी गई है, यानी वो डेटा जो SBI के पास था उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये जानकारी सौंप दी है। वहीं इसके साथ ही यह भी फाइनल हो गया कि अब तारीख 15 को शाम होते ही उन लोगों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने पार्टियों को फंडिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अब फाइल मिल भी गई है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में यह फाइल भी अपडेट कर दी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। इसके अलावा आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है उसे भी कमेंट करें।